Hello students, welcome our channel. Myself Sandeep Kaur and today's we share our knowledge regarding the syllabus of UGC NET and अभी हम एक एक यूनिट की कंप्लीट देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है जो हमें कवर अप करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UGC NET। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड अगर आपको इस सिलेबस का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी। तो हमारे पास है 10 यूनिट्स है टोटल जो आते हैं हमारे पेपर 2 के हैं, कॉमर्स के हैं। कॉमर्स का कोड है 08 एंड इसके अंदर हमारे 10 यूनिट्स हैं। ऑलमोस्ट ये 10 यूनिट्स हमने कवर अप कर लिए होते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसा सिलेबस भी होता है जो हमें अभी कवर अप करना होता है। बट आपको ये भी याद रखना है कि ये सभी सिलेबस को इस तरह रिवाइज करें ताकि वो प्रिपरेशन हो नेट के लिए। ओके, मीन्स हमें इसकी समरी नहीं करनी है, हमें इसका ओवरव्यू लेना है सिलेबस का। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आपने देखा ही होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही जो बुक्स हैं हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में की हैं। मीन्स ग्रेजुएशन में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के सिलेबस को भी रिवाइज किया है, इंटरनेशनल बिजनेस को भी रिवाइज किया है एंड जब हम MCOM करते हैं तभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जितना भी हमारा सिलेबस है, देखिए कंसेप्ट है, एलिमेंट है, इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के, मींस माइक्रो एंड मैक्रो है, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये देखिए फैमा है, फेरा है, CSR है, स्कोप, इम्पोर्टेंस है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सभी इंटरनेशनल बिजनेस का पॉइंट है। मीन्स जो ये ऊपर वाला है ये इतना पार्ट है ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस हमने जितने भी माइक्रो मैक्रो के थे इन्वायरमेंट उनको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल में आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल का करना है टॉपिक, मोड्स करने हैं कि कौन से यूज़ करते हैं, थ्योरीज क्या हैं, FDI इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस करना है। देन उसके बाद हमारा आ गया ये देखिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसमें आ जाते हैं एशियन ट्रेड्स, नेफ्टा के, वर्ल्ड बैंक का, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ट्रिम्स के बारे में, गैट के बारे में, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये सभी जो है पार्ट है आपको इंटरनेशनल बिजनेस में मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस की बुक में। ओके, तो उसके बाद हमारा सेकंड है अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी मोस्ट ऑफ सिलेबस हमने कवर अप कर लिया होता है +1 और +2 में, क्योंकि इसके प्रिंसिपल कंसेप्ट जितने भी हैं वो सभी हमारे +1 एंड +2 के सिलेबस में आते हैं। पार्टनरशिप भी वहीं आ जाती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम ग्रेजुएशन में करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी हम ग्रेजुएशन में भी करते हैं, BCom में भी करते हैं और MCOM में भी करते हैं। उसके बाद आ गया फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग आ गई, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग आ गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए एंड ऑडिटिंग आ गई। ऑडिटिंग भी हमारी ग्रेजुएशन में भी होती है 5th सेम में एंड ये भी हमें मोस्टली वहीं पर मिल जाती है। मीन्स ये सभी 2 यूनिट्स हैं जो हमें कंप्लीट इनकी बुक्स जा कहे मटेरियल हमें अपनी ग्रेजुएशन जब और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें भी क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग एंड स्कोप करना है। उसके बाद हमें लॉ ऑफ डिमांड के करना है, ARMR करना है, कस्टमर बिहेवियर करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करना है, कॉस्ट थ्योरी करनी है, कंपटीशन करने हैं, प्राइस स्ट्रैटेजी करनी है। इसमें एक है कि ये ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है आपको ये सभी का सभी आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स की बुक में, बट जो लास्ट वाला है ये वाला प्राइस स्ट्रैटेजी एंड प्राइस कीमिंग जी आपको नहीं मिलेगा। इसके भी रिगार्डिंग हम वीडियोस तो हम सभी सिलेबस के रिगार्डिंग बनाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो। उसके बाद है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस है, ये भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक्स है उसमें मिल जाएगा। ये देखिए ये सारा का सारा क्या है, एफएम की बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। वर्किंग कैपिटल के रिस्क रिटर्न आ गया, को कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, कैपिटल बस्टिंग आ गई, ये सभी। उसके बाद है हमारे पास 5th यूनिट है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। बिजनेस स्टैटिक्स हमने किया है ग्रेजुएशन में भी, एंड रिसर्च मेथड जो है हम एमकॉम में करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है ये हम ग्रेजुएशन में भी करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें भी आ जाता है। एंड एचआरएम क्या है, हमारी एमकॉम सेम फर्स्ट एंड सेम 2 दोनों की बुक्स में ही आता है, क्योंकि ये देखिए एचआरएम मैनेजमेंट है, एचआरएम प्लानिंग होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये सभी एमकॉम फर्स्ट के हैं एंड बाकी सेम सेकंड के हैं। उसके बाद हमारे पास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये भी हमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बुक्स जो है उसके ऊपर मिल जाएगा, एफएम पर मिल जाएगा, और फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन की बुक्स में भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम करना है, बैंक्स के बारे में करना है, आरबीआई के बारे में करना है, फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशंस के बारे में करना है, इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये सभी है। उसके बाद आ गया हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग की हमारी स्पेसिफिकली बुक होती है एमकॉम की, एमकॉम सेकंड की होती है, सेम सेकंड की होती है बुक। उसमें ये सारे का सारा सिलेबस कवर अप होता है, बट उसमें भी कुछ पॉइंट हैं जो नहीं है, जैसे उसमें क्या क्या नहीं है, जैसे सर्विस मैनेजमेंट है, ट्रेड्स का भी मोस्ट पार्ट है बट फिर भी इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट नहीं है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं है, तो बाकी सभी आपको एमकॉम सेकंड की बुक में मिल जाएगा। उसमें आ गया आगे है हमारा यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जो बुक है उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें हमने सभी ये किए हैं बीकॉम में, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी, आईटीसी एक्ट आ गया। उसके बाद है हमारे पास जीएसटी, एंड जीएसटी का अभी तो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसके ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, एंड आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का जहाँ अलग अलग यूनिट्स की वीडियोस चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसका भी अलग अलग कोर्स ज़रूर आपके लिए स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हेल्प होगी। इसके बाद हम अपने यूजी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका मटेरियल कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू देंगे, आपको रिवीजन भी करवाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको पूरी कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व भी करेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो भी हम अभी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। उसके बाद आगे हमारा इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। इनकम टैक्स का भी पार्ट हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जो जितना भी सिलेबस है चेंज हो गया था, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया था, जीएसटी, तो उसके बाद इनकम टैक्स तो मीन्स इरेज ही हो गया था सिलेबस से ग्रेजुएशन की बुक्स में, तो ये सभी हमें कवर अप करना पड़ेगा। फिर भी हमने इसमें किया था ना डायरेक्ट टैक्स, उसमें काफ़ी सिलेबस कवर अप होता है बीकॉम में, 5th सेम में आता है डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पशन होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी, इनकम को कैसे कैलकुलेट करें, क्लबिंग इनकम क्या है, बस जी। उसके बाद आ गया एडवांस पेमेंट भी आती है, उसमें ई फाइलिंग डिडक्शन भी आती है कि कौन कौन से वो सेक्शन जिसके अंदर हमें डिडक्शन मिलती है, और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में, तो ये सभी क्या है सिलेबस है यूजी नेट पेपर 2 का। ओके, तो अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए चाहे तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितना कवर अप किया है, हमारे पास ऑलमोस्ट ये 10 यूनिट्स थे। ओके, तो अगर आप हमारे यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में है, ये देखिए ये रहा। उसके बाद अकाउंटिंग ऑडिटिंग का है, सीक्वेंस में है सभी कुछ, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में है, ये देखिए इसके बहुत नॉर्मल सा ही है, इतना हैवी सिलेबस नहीं है।
कवर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ये देखिए रिसर्च मेथड में हमारे पास टी टेस्ट, ये टेस्ट आते हैं जो आपको फर्स्ट में हमने किए होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, तो ये सभी सिलेबस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स सेक्शन। थैंक्स।